स्वागत है आप सभी का फिर से व्यू टू स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मात्रक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये जानेंगे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। इंजीनियरिंग में मुख्यतः 4 प्रकार की मौलिक इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। 4 प्रकार के यूनिट सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 FPS सिस्टम, सेकंड CGS सिस्टम, थर्ड MKS सिस्टम और फोर्थ MKSC सिस्टम। किसी भी प्रणाली में, किसी भी यूनिट सिस्टम में हम सिर्फ 3 क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, 3 राशियों को मापा जाता है। नंबर 1 लेंथ, सेकंड मास या द्रव्यमान या वेट, थर्ड टाइम। इन 3 राशियों को हम इन चारों यूनिट सिस्टम में मापते हैं कि इनकी सबकी जो इकाइयां हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं अलग अलग यूनिट सिस्टम में। देखिए बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं FPS सिस्टम के बारे में। FPS सिस्टम में क्या होता है, इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, भार को पाउंड में और समय को सेकंड मात्रक में मापा जाता है। इसलिए इस प्रणाली को फुट पाउंड सेकंड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में हुई तो इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड CGS सिस्टम। इस प्रणाली में क्या होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे और जो हमारा मास है उसे हम मापेंगे ग्राम में और जो हमारा टाइम है उसे हम मापते हैं सेकंड में। इसे फ्रेंच प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड MKS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, भार को या द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड मात्रक में मापा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग भारत में किया जाता है। इस प्रणाली को मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 MKSC सिस्टम। यह प्रणाली MKS सिस्टम का ही एक संशोधित रूप है। MKS सिस्टम में एक संशोधन किया गया कि उसके अंदर एक अलग राशि को जोड़ दिया गया, करंट को, और जो करंट का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसलिए MKS सिस्टम बन गया MKSC सिस्टम। इसके अंदर तीनों राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय MKS सिस्टम में जैसे मापी जाती हैं उसी तरह मापी जाती हैं और इसके अंदर जो करंट मापा जाता है वो एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसे MKSC सिस्टम कहते हैं। रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम यानी तर्कशील MKS सिस्टम। जब किसी प्रणाली को तर्क द्वारा विस्तृत रूप से संशोधित किया जाता है तो उसे तर्कशील प्रणाली या रेशनलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। इंजीनियरिंग में जब हम CGS प्रणाली को यूज़ करते हैं तो उसके कैलकुलेशन में 4 पाई का गुणक आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है 4 पाई की, जिससे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम का प्रयोग शुरू हुआ। यहाँ पर 15 राशियाँ दिखाई गई हैं, 15 क्वांटिटीज़ दिखाई गई हैं और उन क्वांटिटीज़ के यूनिट बताए गए हैं और उन यूनिट के क्या सिंबल होते हैं वो भी बताए गए हैं। ये वो 15 राशियाँ हैं जो रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम में यूज़ होती हैं। और अब बात करते हैं SI सिस्टम की। इस प्रणाली को इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो SI सिस्टम है इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। ये MKS सिस्टम का ही एक आधुनिक रूप है, एक मॉडर्न फॉर्म है ये MKS सिस्टम की। इस प्रणाली को 10 के गुणांक के रूप में बनाया गया है जिससे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कठिनाई ना हो, न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सके। यह प्रणाली लगभग पूरे विश्व में लागू है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक लिए गए हैं। भारत में यह प्रणाली 1 अप्रैल सन 1957 में लागू हुई। दिए गए टेबल में 7 मूल मात्रक दिखाए गए हैं। नंबर 1 लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेंथ की यूनिट मीटर, इसका जो सिंबल होता है वो M होता है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, इसका सिंबल S है। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है और इसका जो सिंबल है वो kg। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है इसकी यूनिट और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल A होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है और इसे CD सिंबल से दिखाया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है और इसको
के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल यूनिट में दिखाया जाता है और इसे MOL चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की या व्युत्पन्न मात्रक की। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उन्हें डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड। सबसे पहले बात करते हैं मीटर स्क्वायर के बारे में, क्योंकि मीटर स्क्वायर एक व्युत्पन्न मात्रक है जबकि मीटर एक मूल मात्रक है। ये मीटर स्क्वायर आया कहाँ से? हमारे पास एक राशि होती है क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को क्या में नापते हैं? मीटर में, और चौड़ाई को भी क्या में नापते हैं? मीटर में। इसलिए मीटर गुणा मीटर क्या निकल कर आता है? मीटर स्क्वायर आता है। और अब बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड की। ये किसका मात्रक होता है? ये होता है वेग का मात्रक। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को क्या में नापा जाता है? मीटर में, और समय को क्या में मापा जाता है? सेकंड में। इसलिए जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। और अब बात करते हैं जूल प्रति सेकंड के बारे में। जूल प्रति सेकंड मात्रक होता है ये शक्ति का या पावर का। पावर का हमारा फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। कार्य की जो यूनिट होती है वो होती है जूल और समय की यूनिट होती है सेकंड। इसलिए जो शक्ति की जो यूनिट आती है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है जूल प्रति सेकंड, और इस जूल प्रति सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं। मेरी ये वीडियो आज की अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।